राधे राधे एवरीवन। आज हम जानेंगे ऋषि पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल भादो मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं और लड़कियों के लिए खास होता है। इस पावन दिन पर सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। तो पूजन करने के लिए हमें एक चौकी ले लेनी है। आप चाहें तो एक पटला भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर आप एक स्वास्तिक बना लें। अगर आप चाहें तो हल्दी से लीप भी सकते हैं या चौका लगा सकते हैं। और अगर आप ये पूजा जमीन पर कर रहे हैं तो आपको उस जगह को अच्छे से साफ कर लेना है और हल्दी से चौका लगा लेना है, यानी लीप लेना है। उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है और थोड़े से अक्षत रख के पहले हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। उसके बाद सप्त ऋषियों का निर्माण करेंगे। तो देखिए, थोड़े से मैंने यहाँ पर चौकी पर चावल रख दिए हैं। उसके बाद गणेश जी को स्थापित किया है। जो आपके मंदिर में गणेश जी हैं उनको ही हमें स्थापित करना है। तो हमें ये मिट्टी ले लेनी है और इसमें थोड़ा सा हम गंगा जल डाल लेंगे। मिट्टी से हमें सप्तऋषि और माता अरुंधति माता का निर्माण करना है। आप चाहें तो गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं। मिट्टी को शुद्ध करने के लिए पहले आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। गंगा जल डालने से मिट्टी पवित्र हो जाएगी, तो आप गंगा जल जरूर डालें। उसमें शुद्ध जल डालकर सप्तऋषि का निर्माण करेंगे। अगर आपको कोई सुंदर आकृति बनानी नहीं आती है तो आप जैसी भी आकृति आपको आती है आप वैसी बना सकते हो। पिंडाकार में बना सकते हो या गोलाकार में बना सकते हो। तो इस तरह से हम पिंडाकार में सप्तऋषि और अरुंधति माता का निर्माण करेंगे। मैंने अरुंधति माता को गोलाकार में बनाया है और सप्तऋषियों को पिंडाकार में बनाया है। अगर आपको कोई विशेष आकृति नहीं आती है बनानी तो आप इस तरीके से सप्तऋषियों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से पिंडाकार में हमें सप्तऋषियों का निर्माण कर लेना है। आप चाहें तो गोलाकार में भी बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पिंडाकार में सप्तऋषि और गोलाकार में अरुंधति माता का निर्माण कर लिया है। इसी तरह से हमें 7 सप्तऋषियों का निर्माण करना है। अगर आपको किसी कारणवश मिट्टी नहीं मिल पाती है तो आप सप्तऋषियों को कैसे बनाएंगे? तो आप देखिए, सुपारी ले लीजिएगा और सुपारी पर आप कलावा लपेटकर 7 सप्तऋषि तैयार कर सकते हैं। तो थोड़े से चावल रख करके हम सप्तऋषियों को स्थापित करेंगे। पहले ही हमने गणेश भगवान को विराजमान कर लिया था, उसके बाद में हमने सप्तऋषियों को विराजमान किया है। उसके बाद में लास्ट में हम अरुंधति माता का विराजमान करेंगे। तो इस तरीके से हम सभी को विराजमान करने के बाद में जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो पहले गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे, इसके बाद सप्तऋषियों को कलावा समर्पित करेंगे और माता अरुंधति को हम चुनरी, लाल कलर की चुनरी उड़ाएंगे। तो इस तरीके से हमें सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करने हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। आप माता अरुंधति को श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो नवरात्रि की माता की चुनरी आती है वो मैंने यहाँ पर अरुंधति माता को उड़ा दी है, यानी चुनरी चढ़ा। तो इस तरीके से हम सप्त ऋषियों को कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम माता अरुंधति को चुनरी उड़ा देंगे। इसके बाद में अब हम सभी को रोली का तिलक लगाएंगे। तो हमें रोली का तिलक भगवान गणेश को और माता अरुंधति को लगाना है और सप्त ऋषियों को हमें चंदन का तिलक लगाना है। तो सभी को हम सप्त ऋषियों को चंदन का तिलक लगा देंगे। इसके बाद में हम गणेश भगवान को और सप्त ऋषियों को, माता अरुंधति को चावल समर्पित करेंगे। तिलक पर हमें चावल समर्पित करने हैं। इसके बाद में सभी को फूल समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास फूल हैं वो फूल समर्पित कर दें और माता अरुंधति को हम लाल कलर का फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल कलर के फूल नहीं है तो जो भी हैं आप वो समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी पूजा में दीपक जला लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में मैंने यहाँ पर मेवा ली है। जो भी आपके पास मेवा रखी हैं, पंच मेवा समर्पित कर सकते हैं। और जो भी आपके पास फल हैं ऋतु अनुसार आप वो भोग में फल समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। तो आपको दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो इसलिए दक्षिणा जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हमें अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प और चावल के दाने ले लेने हैं। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में जो हमने हाथ में पुष्प और चावल ले रखे हैं वो सप्त ऋषियों को समर्पित कर देंगे।
उसके बाद में हमें आरती करनी है। अगर आपको सप्तऋषि की आरती नहीं आती है तो आप यहाँ पर गणेश भगवान की आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक हम आरती करेंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमें पूजा करनी है। इस तरह से पंचऋषि की पूजा की जाती है। ये पूजा आप चाहे तो सुबह के समय कर सकते हैं और पूजा के बाद जल का लोटा आप सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। पूजा के बाद आपने जो भी फल भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे भोग प्रसाद सभी सदस्यों में बांट देंगे घर के। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें पंचऋषि की पूजा करनी है। इसके बाद हमें शाम को पूजा करनी है। इसी चौकी पर हमें दिया जलाना है, आरती करनी है और भोग प्रसाद समर्पित करना है। जो भी भोग प्रसाद आपने घर में बनाया है आप उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। भादो माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। कुछ दिन महिलाओं के लिए ऐसे होते हैं जो अशुद्धि के होते हैं। महिलाएं पूजा नहीं करती हैं, जो अशुद्धि के दिन माने जाते हैं। उन अशुद्धि के दिनों में हमसे जो भी भूल चूक हुई होती है उसके पश्चाताप के लिए या उसकी क्षमा याचना के लिए हमें ये व्रत करना होता है। फ्रेंड्स, इस व्रत की पूजा बहुत ही सरल होती है। आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना इसमें अनिवार्य नहीं है। अगर आपका मन है तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चौकी हमें अगले दिन उठानी है और विसर्जन भी हमें अगले दिन ही करना है। विसर्जन करने के लिए आप एक बड़ा सा कोई बर्तन ले लें, उसमें शुद्ध जल भर लें और उसके बाद उसमें रोली, चंदन और थोड़े से अक्षत डालकर, पुष्प डालकर जल को तैयार कर लें। जल को तैयार करने के बाद सप्तऋषि और माता अरुंधति का विसर्जन करना है। थोड़ी देर बाद जल में मिट्टी की मूर्तियां गल जाएंगी तो आप उस जल को पौधों में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधों में हमें नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं और गणेश जी को आप अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें घर पर ही बहुत आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। ऋषि पंचमी की सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।